हेलो स्टूडेंट्स, ये फैमिली लॉ का चौथा वीडियो क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 10 बताता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। इसको हम हिंदी में न्यायिक पृथक्करण या न्यायिक अलगाव भी कहते हैं। न्यायिक पृथक्करण का क्या अर्थ होता है? न्यायिक पृथक्करण का अर्थ है कि पति पत्नी में न्यायालय के आदेश द्वारा पृथक्करण होना। यह विवाह विच्छेद से डिफरेंट रिलीफ होता है। विवाह विच्छेद द्वारा विवाह समाप्त हो जाता है, लेकिन न्यायिक पृथक्करण या न्यायिक अलगाव के द्वारा विवाह समाप्त नहीं होता है, सिर्फ निष्क्रिय हो जाता है। विवाह विच्छेद द्वारा विवाह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। पति और पत्नी विवाह करने को स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि वे पुनः मिलाप करना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा फिर से आपस में विवाह करना होगा और विवाह संबंधी सभी शर्तों को फिर से पूरा करना होगा। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती है, सिर्फ निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। दंपत्ति विवाह बंधन से मुक्त नहीं होते हैं और उनके समझौते और पुनर्मिलाप के जो रास्ते हैं वो खुले रहते हैं। न्यायिक पृथक्करण की स्थिति में दोनों पक्षों को दोबारा विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी पक्षकार अगर विवाह कर लेता है, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है और वो विवाह कर लेता है, तो पक्षकार द्विविवाह के लिए दंडित माना जाएगा। न्यायिक पृथक्करण एक ऐसा प्रकार का विच्छेद होता है जो रहन सहन और खान पान तक ही सीमित रहता है, और यह पति तथा पत्नी दोनों को अधिकृत करता है कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र तथा अलग रह सकते हैं। न्यायिक अलगाव की अगर डिक्री हो गई है, वहां प्रार्थी का यह कर्तव्य नहीं होगा कि वह विपक्षी के साथ सहवास करे और एक दूसरे के सहचर्य से अपने को हटा लेने के मामले में उनके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री भी नहीं फाइल होगी। जैसा कि अभी बताया गया था कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री होते हुए अगर एक पक्षकार पुनः विवाह कर लेता है तो वो द्विविवाह के लिए दंडित होगा, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 में बताया गया। सेक्शन 17 क्या कहता है कि पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी कोई पक्षकार अगर दूसरा विवाह करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 495 के अंतर्गत हम दंडित करेंगे। अब न्यायिक पृथक्करण के आधार, इसको दो कैटेगरी में हम बांटेंगे: 1976 के संशोधन के पूर्व और 1976 के संशोधन के बाद। 1976 के संशोधन के पूर्व पति तथा पत्नी को न्यायिक पृथक्करण हेतु केवल 6 आधार प्राप्त होते थे: जारकर्म, अभित्यजन, क्रूरता, कोढ़, रजित जन्य रोग व पागलपन। 1976 के संशोधन के बाद से धारा 10 सब क्लॉज 1 में विवाह का कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के पहले हुआ हो या इस अधिनियम के बाद में संपन्न हुआ हो। धारा 13 की उपधारा 1 में पति तथा पत्नी को तथा 13 की उपधारा 2 में पत्नियों को विशेष रूप से ग्राउंड दिए गए हैं किस आधार पर वो विवाह विच्छेद की डिक्री ले सकते हैं। जो आधार विवाह विच्छेद की डिक्री में लिया जा सकता है वही आधार जुडिशियल सेपरेशन पे भी लागू होगा। यानी 10 का ग्राउंड कहाँ दिया गया? 13 में। तो 13 में जिस ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए हम जा सकते थे, सेम उसी ग्राउंड में हम जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी जा सकते हैं। अब ग्राउंड्स पे हम एक बार चर्चा करते हैं। पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स जारकर्म। धारा 497 भारतीय दंड संहिता जो है जारकर्म को परिभाषित करता है। इसमें क्या है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो किया जानता है वह किसी की पत्नी है, उसके पति की सहमति के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वह दोनों व्यक्ति एडल्ट्री में इन्वॉल्व माने जाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ मैथुन करना जो किसी अन्य की पत्नी है, इसके विषय में वह पुरुष जानता है कि वो जो क्या है, किसी और से मैरिड है। इस स्थिति को जानते हुए भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो एडल्ट्री का भागी होगा।
इसमें ये कंडीशन है कि महिला क्या है, विवाहित होनी चाहिए, महिला की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। अगर सहमति नहीं रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, डिवोर्स, सॉरी वो रेप में चला जाएगा। अब आते हैं 498A। 498A बात करता है क्रूरता की। क्रूरता क्या होता है, पति तथा उसके नातेदारों के द्वारा स्त्री के विरुद्ध की जाती है। थर्ड, अभित्याग। फोर्थ ग्राउंड है धर्म परिवर्तन। नेक्स्ट, विकृत चित्ता, कुष्ठ रोग, रजित जन्य रोग, संसार त्याग, रिनाउंसिंग द वर्ड, और 7 वर्ष तक लापता। सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष से लापता है उसके बारे में यही माना जाएगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। अगर वो जीवित होता तो 7 वर्ष तक कभी ना कभी उसके बारे में सुना गया होता या उसको देखा गया होता। पत्नी को जो 4 आधार प्रदान किए गए हैं वो क्या है, पहला द्विविवाह, दूसरा बलात्संग, गुदा मैथुन और पशुगमन, यानी कि विवाह के बाद अगर उसका पति विवाह का दोषी हुआ है, बलात्संग, गुदा मैथुन, पशुगमन का दोषी रहा है, या पत्नी का भरण पोषण की डिक्री हो गई है, और चौथा पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण हो गया है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पत्नियों के पति द्वारा विवाह विच्छेद, पति द्वारा बहु विवाह, यानी पत्नी के जीवित होते हुए भी पति अगर दूसरा विवाह कर लेता है, पत्नी के जीवन काल में अगर पति दूसरा विवाह कर लेता है तो वो द्विविवाह का दंड का अधिकारी होगा, और 494, 495 IPC 8060 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। दूसरा ग्राउंड, पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन और पशुगमन, यानी पति जो है विवाह के पश्चात बलात्कार, गुदा मैथुन और पशुगमन का दोषी रहा है तो भी पत्नी को राइट मिल जाता है कि वो जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के लिए जा सकती है। थर्ड, जहां हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम के सेक्शन 18 के अधीन अथवा CRPC 125 के अधीन पति के विरुद्ध पत्नी के पक्ष में भरण पोषण की डिक्री पारित हो गई है, और इस प्रकार की डिक्री पारित हो जाने के बाद विवाह के पक्षकारों में सहवास 1 वर्ष और उससे अधिक से नहीं हुआ है तो भी वाइफ को ग्राउंड मिल जाता है कि वो 13 में जाके डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन 10 में जाके ले सकती है। चौथा ग्राउंड, यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु होने से पूर्व संपन्न हुआ था और उसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किंतु 18 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले वह विवाह का निराकरण कर देती है तो भी वो सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन और सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए उसको ग्राउंड मिल जाता है। आधार जिन पर पति और पत्नी दोनों अर्जी पेश कर सकते हैं, पहला एडल्ट्री, क्रूरता, अभित्यजन, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कोढ़, संसार परित्याग, 7 वर्ष तक लापता, और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री। इन 10 ग्राउंड्स पे जो है पति तथा पत्नी दोनों को मिल सकता है। अतिरिक्त आधार किसको दिया गया है, वाइफ को। वाइफ को जो है 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं कि वो उस ग्राउंड पे सेक्शन 13 या 10 में जाकर जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स के लिए डिक्री फाइल कर सकती है। पहला है द्विविवाह, दूसरा पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन अपराध, यानी पति के द्वारा द्विविवाह कर लिया गया है या पति के द्वारा अप्राकृतिक मैथुन अपराध किया गया है। पत्नी को अगर भरण पोषण की डिक्री, जैसा कि भी बताया गया था, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 तथा CRPC 125 के अधीन अगर भरण पोषण की डिक्री वाइफ के फेवर में हो गई है और पति तथा पत्नी के मध्य 1 वर्ष या उससे अधिक तक सहवास नहीं हुआ है तो भी डिवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा। चौथा है यौनावस्था का विकल्प, यानी स्त्री का जब विवाह हुआ था तो 15 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की थी।
इस टाइम वो 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है किंतु 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो विवाह का निराकरण कर सकती है। अब आते हैं हम 13A पे। 13A बात करता है वैकल्पिक रिलीफ की, यानी ए और बी हैं। ए अगर अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहते हैं और 13 में जाके एक याचिका जिला न्यायालय में पेश कर देते हैं कि हमें अपनी पत्नी से इस ग्राउंड पे, जो भी ग्राउंड उनको दिए गए उसमें कोई एक ग्राउंड होना चाहिए, तो उस ग्राउंड पे वो पत्नी से विवाह विच्छेद चाहते हैं। तो कोर्ट के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो चाहे तो डिवोर्स दे, चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन दे दे। तो कोर्ट जो है 13 में विवाह विच्छेद ना दे करके अगर वो जुडिशियल सेपरेशन दे देती है तो कोर्ट की पावर 13 के कैपिटल ए में दी गई हुई है, यानी अनुकल्पिक रिलीफ, ऑप्शनल रिलीफ, विवाह विच्छेद न दे करके वहां पे कोर्ट चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है। यानी 13 में गए हैं तो ये डेडली श्योर नहीं कि आपको डिवोर्स ही मिलेगा, आपको पहले जुडिशियल सेपरेशन दिया जा सकता है। जुडिशियल सेपरेशन मान लीजिए मिल गया है तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी विखंडित की जा सकती है। मेल मिलाप हो गया हो, सहवास हो गया हो, दोनों में से कोई एक पार्टी कोर्ट के समक्ष जाके बता सकती है। कोर्ट उस जो उनको ग्राउंड्स बताए गए हैं उनके सत्यता की जांच करेगी। कोर्ट को अगर महसूस होता है कि हाँ ये कथन सही है तो जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री दी गई थी उसको भी खंडित कर देगी। तो कोर्ट के पास पावर है, वो चाहे तो डिवोर्स दे, चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन दे दे। जुडिशियल सेपरेशन में अगर मेल मिलाप नहीं होता है तो वो भी एक तरह का डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेक्शन 10 और 13A। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में सेक्शन 11, सेक्शन 12, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 डिवोर्स। डिवोर्स का हमने ग्राउंड आज पढ़ लिया। डिवोर्स का जो ग्राउंड है उसी ग्राउंड के आधार पे ही जुडिशियल सेपरेशन में भी जाएंगे, यानी जिस आधार पे विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए अर्जी प्रस्तुत की जा सकती थी उन्हीं आधार पे न्यायिक अलगाव, न्यायिक पृथक्करण की भी अर्जी प्रस्तुत की जाएगी। ओके थैंक्स। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 पढ़ेंगे। थैंक यू।